नमस्कार साथियों। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में अपन वादा करके गए थे कि अपने सब्जेक्ट का स्टार्टिंग से लेकर के जहां तक पढ़ा वो पोर्शन कंप्लीट करने के बाद अब इस सब्जेक्ट में जो मोस्ट टारगेट या मोस्ट डिमांडेड कंडीशन होती है, प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन का जो बेस्ट मोड होता है, लेबर के नाम से जिसे जाना जाता है, उस पोर्शन को लेके अब अपन अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। लेबर वाला पीरियड, इंट्रापार्टम वाला पीरियड, इंटरनेटल वाला पीरियड, ये सब जो अपने पास नाम आते हैं वो सब लेबर के सिनोनिम्स ही कहलाते हैं। तो लेबर को लेकर के ही अपना अब जो डिस्कशन चलने वाला है कंप्लीटली उसी पे फोकस रहेगा। अब लेबर के बारे में जैसे ही अपने पास इमेज आती है कि लेबर, डायरेक्टली मीनिंग अपन निकाल लेते हैं बर्थ ऑफ बेबी, बच्चे का जन्म होना। पर जब डिटेल स्टडी करते हैं, लेक्चर बाय लेक्चर सारे कंटेंट पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि बर्थ ऑफ बेबी ये जो कॉन्सेप्ट है ये लेबर की किसी एक स्पेसिफिक स्टेज में जाके कंप्लीट होता है। पर वहां तक पहुंचने से पहले, बच्चे के जन्म से पहले, सेकंड स्टेज आने से पहले बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशंस के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि लेबर का लेक्चर स्टार्ट हो गया मतलब फीटस डिलीवरी स्टार्ट हो गई। यहां भी आप देखेंगे इस चीज को कि हमें भी फीटस डिलीवरी करवाने में 2-3 लेक्चर तक का टाइम भी लग सकता है, क्योंकि उससे पहले हमें बहुत सारी स्पेसिफिक बेसिक कंटेंट की इंफॉर्मेशन लेनी है। आइए शुरू करें ऐसी ही बहुत सारी छोटी छोटी विशेष जानकारियों के साथ आज के हमारे लेक्चर को लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किए जाने वाले काफी सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट इस सीरीज में अब सुनना शुरू करें। सबसे पहले एक लाइन आती है जिसका मीनिंग अंडरस्टैंड करें कि लेबर का दूसरा नाम मैं सामने देने जा रहा हूं। स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से लेबर का मैं दूसरा नाम देने जा रहा हूं और वो नाम है कॉन्ट्रैक्शन। सामने बोर्ड पर मेंशन कर देता हूं, ये देखिए इतना बड़ा सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है और वो इसीलिए लिखा हुआ है कि मैंने आपको कह दिया कि लेबर का दूसरा नाम यही है। लेबर का दूसरा नाम है कॉन्ट्रैक्शन। अब एक हल्का सा आइडिया लें। 9 मंथ की जब प्रेगनेंसी एक फीमेल को चलती है तो उसके पूरे 9 महीने के ड्यूरेशन में यह वाला कंपोनेंट नहीं देखा जाता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है। हमारी पूरी बॉडी में मसल्स सभी जगह हैं, लेकिन यहां जो बात चल रही है, जिस कॉन्ट्रैक्शन की बात चल रही है वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है, जिसके आने से लेबर स्टार्ट होता है और कंप्लीट भी होता है। 9 महीने में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए बच्चा यूटेराइन कैविटी में सेफ पाया जाता है। लेकिन 9 महीने बाद जब डिलीवरी का समय आता है तो इनकी मदद से बच्चे को बाहर निकाला जाता है। तो अब बात करेंगे अपन कॉन्ट्रैक्शन को लेकर के। लेबर के बारे में कुछ भी जानने से पहले यह जरूरी है कि लेबर अपने आप हो जाएगा जब फीमेल में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। अब इस सेगमेंट में आपको एक चीज बताते हैं, यूट्रस पे कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाएगा? उसे करवाने के लिए 3 केमिकल एजेंट होते हैं और उन केमिकल एजेंट्स को अपन ऑक्सीटोसिक्स कहते हैं। जैसा सामने बोर्ड पर बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा, जो 2 दिखाई दे रहा है उस पर विश्वास भी करें कि ये ऑक्सीटोसिन नहीं है, ये ऑक्सीटोसिक्स है। हल्का सा डिफरेंस है, जानना हमारी जिम्मेदारी है। ऑक्सीटोसिन बड़ा फेमस नाम है, हर स्टूडेंट इजीली उसे पहचान जाता है, लेकिन बोर्ड पर सामने ऑक्सीटोसिक्स लिखा हुआ है। क्या मीनिंग है इसका? अभी जो अपन ने बात करी
कि लेबर का नाम है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाने वाले जितने भी एजेंट हैं उन सबको कहा जाता है ऑक्सीटोसिक्स। तो आपको बोलेगा कोई लेबर करवाओ, लेबर करवाओ मतलब कॉन्ट्रैक्शन को लाओ, कॉन्ट्रैक्शन को लाओ मतलब ऑक्सीटोसिक्स को बताओ, और ऑक्सीटोसिक्स बोलेगा मेरे अंदर टोटल एजेंट आते हैं 3, उनके बारे में ले ले इंफॉर्मेशन, जान जाएंगे तो पता चल जाएगा लेबर स्टार्ट कैसे होगा। वो 3 जने कौन कौन हैं, सामने बोर्ड पर नाम देखें उनके। फर्स्ट वन नाम लिखा हुआ है ऑक्सीटोसिन, सेकंड वन अपने पास प्रोस्टाग्लैंडिन, एंड थर्ड वन नेम अपने पास मिथार्जिन। ये 3 एजेंट हैं, ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, मिथार्जिन, जिन्हें एक साथ ऑक्सीटोसिक्स कहा जाता है। तीनों का एक ही काम है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। अब जब तीनों का एक ही काम है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, तो हम यहां देखेंगे कि तीनों में फिर अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। वर्क तो तीनों का एक था पर तरीका अलग था, पैटर्न अलग था। वो क्या अंतर है आइए देखना शुरू करते हैं। नंबर 1 सामने बोर्ड पर जो नाम लिखा हुआ है ऑक्सीटोसिन, इसके लिए सुने। ऑक्सीटोसिन हो या प्रोस्टाग्लैंडिन हो, इन दोनों के लिए एक कॉमन चीज है, और वो कॉमन ये है कि ये दोनों फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। अब जैसे कॉन्ट्रैक्शन था उसमें एक नया नाम लेके मैं आ गया, फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन। भाई ये कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होता है बताता हूं सामने। इन दोनों में कॉमन चीज ये है कि ये दोनों फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या है, तो बड़े तबीयत से उसे सुनना है। ऐसा कॉन्ट्रैक्शन जो बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग हो रहा हो। अब लेबर में यूट्रस से डिमांड क्या है, हमारी डिमांड यह है कि यूटेराइन कैविटी से बच्चे को बाहर निकालिए। बाहर निकालना इन द सेंस कि आपने 9 मंथ क्या सीन क्रिएट कर रखा था, आपने 9 मंथ ये सीन क्रिएट कर रखा था कि आपके पास यूट्रस था और उस यूट्रस का लोअर सेगमेंट सर्विक्स से क्लोज था और अंदर फीटस सरवाइव कर रहा था। नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल अपन कहते भी हैं यूटेराइन कैविटी और सर्विक्स, एकदम लोकल लैंग्वेज में बोलूं बच्चेदानी और बच्चेदानी का मुंह। नॉर्मल प्रेगनेंसी में ऐसी कंडीशन होती है। लेबर में क्या डिमांड है, लेबर में डिमांड है कि बच्चा बाहर निकले। बाहर तभी निकलेगा जब ये बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, सर्वाइकल डायलेशन, और बाहर निकालने के लिए बच्चे को नीचे धक्का मारा जाएगा ऊपर से। तो इस कंडीशन को चेंज करें अपन, कैसी हो जाती है, तो फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन में ऊपर वाला एरिया बच्चे को धक्का लगाता है और नीचे वाला रास्ता बाहर निकालने के लिए खुल जाता है। तबीयत से देखे कंडीशन क्या हो जाती है, कंडीशन कुछ ऐसी, ऊपर वाला जोर लगा रहा है और रिजल्ट के तौर पे नीचे वाला खुल जा रहा है। इन दोनों यूट्रस में कंपैरिजन करें, दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो रिजल्ट आपको खुद ब खुद दिखाई देने लग जाएंगे। ये अंतर देखिए, इस कंडीशन में बच्चा कैविटी के अंदर है, सर्विक्स का मुंह बंद है, ओस क्लोज है, यूट्रस की शेप नॉर्मल है। पर जब कॉन्ट्रैक्शन आया इस प्रकार का कि ऊपर वाले ने जोर लगाया और नीचे वाले ने रास्ता दिखाया जिससे बच्चा बाहर आया, ऐसी कंडीशन चेंज हो जाए तो यह कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन। तो आपके सामने जो सीन मेंशन करके दिखाया है उस कॉन्ट्रैक्शन का नाम है फिजियोलॉजिकल। तो बात चल रही है यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन की। क्या बोला गया, चाहे ऑक्सीटोसिन हो चाहे प्रोस्टाग्लैंडिन हो, कॉन्ट्रैक्शन कौन सा करवाते हैं, फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन। फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन में यूट्रस 2 में डिवाइड हो जाता है। 2 में डिवाइड होने का मतलब ऊपर वाला अपर सेगमेंट, नीचे वाला लोअर सेगमेंट।
अपर सेगमेंट कॉन्ट्रेक्शन, लोअर सेगमेंट डायलेशन। यहां पे अपर लोअर जैसा कुछ भी नहीं है, यह दोनों इक्वल इक्वल हैं। और यहां पे इजीली बता पा रहे हैं कि जो मसल्स को पास लेके आ गया वो अपर सेगमेंट, जिसने मसल्स को दूर भगा दिया वो लोअर सेगमेंट। ऐसा यूट्रस का दो में डिवाइड हो जाना, नॉर्मल यूट्रस का अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट बना लेना, दो में डिवाइड बना लेना, अलग अलग हो जाना, ऊपर नीचे वाला हो जाना, कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन वाला हो जाना, चीज कहलाती है अपने पास पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। इंपॉर्टेंट लाइन है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे सवाल पूछेगा एग्जामिनर कि आप पोलैरिटी ऑफ यूट्रस से क्या समझते हैं। तो पोलैरिटी का मतलब है अलग अलग ध्रुव बन जाना, एक अपर वाला एक लोअर वाला। तो पोलैरिटी ऑफ यूट्रस भी कह सकते हैं जब एक यूट्रस फिजियोलॉजिकली कॉन्टैक्ट करता है। यह बात चल रही है इन दोनों की, ऑक्सीटोसिन की और प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में। यहां पे कहा गया तुम दोनों फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन करवाते हो, तुम दोनों पोलैरिटी डेवलप करते हो, तुम दोनों ऑक्सीटोसिन का हिस्सा हो, दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर सुने, ऑक्सीटोसिन के कॉन्ट्रैक्शन है मोर पावरफुल और कंपैरिजन में प्रोस्टाग्लैंडिन के कॉन्ट्रैक्शन है लेस पावरफुल। यही एक बड़ा अंतर है। ऑक्सीटोसिन के कॉन्ट्रैक्शन मोर पावरफुल, प्रोस्टाग्लैंडिन के कॉन्ट्रैक्शन लेस पावरफुल। और पावर का इस्तेमाल करना सीखें। जब यूट्रस 9 महीने का मैच्योर होता है तो वहां मोर पावर चाहिए, और जब यूट्रस 20 वीक तक कमजोर होता है तो वहां लेस पावर चाहिए। मतलब मैच्योर यूट्रस पे पावर ज्यादा चाहिए और लेस मैच्योर यूट्रस पे पावर कम चाहिए। इस मैच्योरिटी के लेवल के आधार पे बात कही जाती है कि ये जो ऑक्सीटोसिन है ये बोलता है मैं ज्यादा पावर वाला हूं। ज्यादा पावर वाला हूं मतलब ये किस पे काम करता है? मैच्योर यूट्रस पे। किस पे काम करता है? मैच्योर यूट्रस पे। जबकि जो प्रोस्टाग्लैंडिन वाला होता है वो कह देता है भैया मैं तो लेस पावरफुल हूं, तो इसके अकॉर्डिंग ही आप मुझे यूज लेंगे। इन दो बातों को कहने का मतलब है हमारे पास दो ड्रग ऑफ चॉइस भी निकल के आती हैं। ड्रग ऑफ चॉइस को भी साथ के साथ बताने का समय आ गया है। पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन वाला, मैच्योर यूट्रस वाला, 90 महीने वाला, 90 महीने पे कॉन्ट्रैक्शन करवाना, 90 महीने पे बच्चा बाहर निकलवाना कहलाता है लेबर। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लेबर क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट वन, लेस पावर वाला, कम ताकत वाला, छोटे यूट्रस पे काम करने वाला, 20 वीक से पहले बच्चे को बाहर निकालने वाला। अब सोचो 20 वीक से पहले बच्चा बाहर निकलना मतलब अबॉर्शन। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अबॉर्शन क्या हो जाएगा अपने पास? प्रोस्टाग्लैंडिन। तो हमारे पास ये दो एजेंट सामने बताए गए अपने अपने नेचर के अकॉर्डिंग। लास्ट वन जो नाम बोर्ड पे लिखा गया मिथार्जिन। अब ये बोलेगा तुम दोनों ने अपने बारे में बहुत बता दिया, तुम दोनों फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन करवाते हो जिससे यूट्रस में पोलैरिटी डेवलप होती है। एक ज्यादा पावर का है, एक कम पावर का है, एक लेबर के लिए आइडियल है, एक अबॉर्शन के लिए आइडियल है। तो मिथार्जिन क्या बोलेगा? मैं किसके लिए हूं कि मैं जो करवाता हूं उसका नाम सुनो। मिथार्जिन करवाता है एक स्पेसिफिक टर्म लिखता हूं बोर्ड पे, रिट्रैक्शन। मिथार्जिन जो करवाता है वो कहलाता है अपने पास में रिट्रैक्शन। अब रिट्रैक्शन का मीनिंग क्या है? जिस प्रकार इनके लिए फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन था, यहां पे इसके लिए रिट्रैक्शन है। अंतर क्या है? रिट्रैक्शन का मतलब यह होता है कि मैं कोई अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट नहीं जानता, और नहीं जानता मतलब मैं पोलैरिटी नहीं मानता। मैं तो यह कहता हूं यूट्रस का हर एरिया, अपर हो, मिडिल हो, लोअर हो, लैटरल हो, सारा एरिया एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करे, पूरा कॉन्ट्रैक्शन करे। देखें, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, एक रिलैक्सेशन। और जब कॉन्ट्रैक्शन हो
और कॉन्ट्रैक्शन ही रह जाए, रिलैक्सेशन नहीं हो, वो चीज कहलाती है रिट्रैक्शन। मीनिंग कि अपने पास जो कंप्लीट यूट्रस है, नॉर्मल वाला, इस प्रकार वाला, उसमें हर एक एरिया, अपर वाला, मिडिल वाला, लोअर वाला, सारा एरिया एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ऐसा करेगा तो कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी। ये रिट्रैक्शन का नेचर है। तो इसके लिए लिख सकते हैं कि क्या लाइन बोल रहा है, डोंट मेंटेन पोलैरिटी। इसका संबंध पोलैरिटी से नहीं होता है। तो ये जो चीज है, ये क्वालिटी मिथार्जिन की है। लेबर के बारे में पढ़ेंगे, बच्चे को डिलीवर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने बोल दिया हम बहुत सारी बेसिक जानकारियों को लेकर के चलेंगे। उस जानकारी की सीरीज में इस बातों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और मिथार्जिन का ये जो नेचर है, पूरे यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन करने का, ये काम आता है और इसे ड्रग ऑफ चॉइस बनाता है यूटेराइन हेमरेज की। यूट्रस के हर एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाने की ताकत रखता है। ये दोनों अपर को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे थे, लोअर को डायलेट कर रहे थे, पर मिथार्जिन हर एक कोने में कॉन्ट्रैक्शन की ताकत रखता है। और जब भी यूट्रस से खून बहता है, रोकने के लिए दबाना पड़ता है। ऐसी क्वालिटी रखने के कारण यह बन जाता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यूटेराइन हेमरेज। तो हमारे पास इन तीन ऑक्सीटोसिस की जानकारी के साथ में इन तीनों का ड्रग ऑफ चॉइस वाला नेचर भी क्लियर हो गया। बात करें दोबारा से, फिर एक बार रिवाइज करवाना चाहूं, लेबर जो है उसका दूसरा नाम कॉन्ट्रैक्शन है। और जब लेबर का ही दूसरा नाम कॉन्ट्रैक्शन है, तो हमारी जिम्मेदारी है हर प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन को जाना जाए। पहली बात ये, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाने वाली दवाओं के समूह को क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिस। उसमें कितने नेचर होते हैं, कितने एजेंट होते हैं, 3 होते हैं। कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन है, 2 प्रकार के। ऊपर वाले दोनों कौन सा करवा रहे हैं, फिजियोलॉजिकल। नीचे वाला कौन सा करवा रहा है, रिट्रैक्शन। जब फिजियोलॉजिकल होता है तो अपर और लोअर में बंटवारा हो जाता है। बंटवारा होना कहलाता है पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। यहां पे जब मिथार्जिन आता है तो कोई बंटवारा नहीं होता है, सारे जने एक समान एक साथ क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। कोई बंटवारा नहीं होता है। यह चीज क्या कहलाती है, रिट्रैक्शन। इसी बेस पे इन तीनों को बनाया गया ड्रग ऑफ चॉइस। इन सब का रोल अपने पास आएगा, पर यहां अभी के डिस्कशन से 3 सवालों के 1 लाइनर आंसर बैक टू बैक आप देने में कैपेबल हैं। नंबर 1, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लेबर, ऑक्सीटोसिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अबॉर्शन, प्रोस्टाग्लैंडिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हेमरेज, मिथार्जिन। ये 3 जानकारी। अब देखें इंटरेस्टिंग चीज, इन तीनों के बारे में इंटरेस्टिंग चीज मैं इस लाइन से बताता हूं। क्या है ये लाइन, क्या लिख दिया सामने बोर्ड पर, तो मीनिंग सुने। मैनेजमेंट का मतलब है लेबर में इन तीनों का कंट्रीब्यूशन। ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन शरीर में भी मिलते हैं, मार्केट में भी मिलते हैं। मिथार्जिन केवल मार्केट में मिलता है। आपको कोई वर्क है करवाना तो इन एजेंटों को है बुलाना। अब मैनेजमेंट में एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, यदि ये एजेंट शरीर में ही बने और शरीर से ही निकलें तो वो कहलाता है नेचुरल या एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। और हमें बाहर से लाना पड़े तो कहलाता है एक्टिव मैनेजमेंट। यहां पे आपको एक चीज क्लियर करूं, मैनेजमेंट में 2 नाम मैं आपको बता रहा हूं। 2 नाम कौन कौन से हैं, एक बोल रहा हूं नेचुरल और दूसरा बता रहे हैं एक्टिव। अंतर क्या बता रहे हैं दोनों में, ये 3 एजेंट ऑक्सीटोसिन, मिथार्जिन, प्रोस्टाग्लैंडिन शरीर में ही बने और वही काम में आए तो नेचुरल मैनेजमेंट, बाहर से लाना पड़े तो एक्टिव मैनेजमेंट। एक चीज क्लियर होगी यहां पर, मैंने बोला ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन शरीर में भी निकलता है, बाहर भी मिलता है।
लेकिन मिथार्जिन शरीर में नहीं बनता, हमेशा बाहर मिलता है। तो यहां पे कह सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन का यूज कैसे कैसे होता है, नेचुरली भी और एक्टिवली भी। प्रोस्टाग्लैंडिन का नेचुरली भी एक्टिवली भी, मिथार्जिन का केवल और केवल एक्टिव मैनेजमेंट। इसीलिए कई बार लेबर पूरा पढ़ने के बाद सवाल सॉल्व करते समय आप गौर करेंगे, एक्टिव मैनेजमेंट की ड्रग ऑफ चॉइस पूछ के जब भी है सवाल आता, जवाब में एग्जामिनर मिथार्जिन को ही है देख पाता, क्योंकि मिथार्जिन नेचुरली बॉडी में रिलीज नहीं होता है। ये हमें कहां मिलेगा, मार्केट में, और मार्केट से लगाना क्या कहलाता है, एक्टिव मैनेजमेंट। ये इस प्रकार समझने की बात है। 9 महीने पूरे होने के बाद एक मदर को लेबर पेन अपने आप स्टार्ट होते हैं, अपने आप स्टार्ट हुए, मतलब उस मां के शरीर में ऑक्सीटोसिन अपने आप रिलीज हुआ है। तो ये नेचुरल मैनेजमेंट है। फिर यदि अस्पताल जाने के बाद वहां पे डॉक्टर ने बाहर से IVIM आपके लगा दिया ऑक्सीटोसिन, तो वो किसका हिस्सा था, एक्टिव मैनेजमेंट का। तो याद रखिएगा, बाहर से प्रवेश करवाना एक्टिव मैनेजमेंट, शरीर में निर्माण होना नेचुरल मैनेजमेंट, बाहर से जो आता है उसमें जो मिथार्जिन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिथार्जिन अंदर नहीं बनता है। चलिए, अंदर वाला जो बनता है उसका अपन मेजरमेंट नहीं कर सकते, मार्केट वाले का मेजरमेंट करते हैं। मार्केट वाले का मेजरमेंट करके बताऊं तो छोटी सी कैलकुलेशन है, लेबर के इंडक्शन में बताया जाता है। अभी अपने को क्या करवाना है, लेबर के बारे में इंडक्शन करवाना है, तो सुनते रहें। लेबर पढ़ रहे हैं तो शुरुआत में 3 ड्रग ऑफ चॉइस में से कौन सी चाहिए वो डिसाइड कर लो। ड्रग तो 3 है, ऑक्सीटोसिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, मिथार्जिन है। लेबर शुरू करना है, कौन सी चाहिए, ऑक्सीटोसिन। शरीर में बनेगी, मेजरमेंट नहीं कर सकते, बाहर वाले का करके बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बाहर मार्केट में जो 1 यूनिट का एम्पुल आता है ऑक्सीटोसिन का, उसमें 1000 मिली इंटरनेशनल यूनिट होता है। और लेबर के इंडक्शन में क्या तरीका बता रहे हैं, जब लेबर शुरू किया जाता है, स्टार्ट करना होता है, मदर में लेबर पेन कम आ रहे हैं, हम बाहर से दे रहे हैं, तो देने का तरीका होता है, 1 ग्लूकोज की RL की बोतल में जो 500 ml की होती है उसमें 1 यूनिट दीजिए। अब आपसे पर ml में यूनिट पूछे तो क्या होगा, जवाब दे सकते हैं 1 ml के अंदर कितनी डोज चल रही है, 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट। दिस इज द इंडक्शन डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन। इस चीज को आप मेंशन कर सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, जब लेबर को शुरू करवाना हो तो ऑक्सीटोसिन इंडक्शन डोज। छोटे छोटे सवालों को लेकर के यहां पे बातें हो सकती है। अब ये इंडक्शन वाली बात है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू डिमांड, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इस रेट को कम ज्यादा किया जा सकता है। अब एक चीज, कैसे पता चलेगा कि बाहर से जो अपन ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं उससे कॉन्ट्रैक्शन आइडियल हो रहे हैं या रिस्क वाले हो रहे हैं, तो उसको लेकर भी मेरे पास 2 टर्म है, और वो 2 टर्म ये रही। एक टर्म होती है बाहर से लगाने के बाद आइडियल कॉन्ट्रैक्शन, और आइडियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुए, खतरे वाली बात हुई, तो बोल देते हैं कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्शन। कैसे असेस करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, तो बड़े ध्यान से सुनना। 10 मिनट की ड्यूरेशन में 3 बार कॉन्ट्रैक्शन आए तो वो आइडियल है। 10 मिनट की ड्यूरेशन में 6 से ज्यादा आ गए तो वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो बड़ा सिंपल सा इनका असेसमेंट मेथड है, आपको बता दें। आइडियल में लिखते हैं 3 in 10 और यहां लिखते हैं 6 in 10। डायरेक्टली पुटअप क्वेश्चंस हैं और आपको उसी तरीके से इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है कि ये अपने पास जो हमने दवाइयां पढ़ी उनके इंडक्शन और देने का एक प्रिंसिपल और मेथड है। तो कुल मिलाकर के अभी तक के डिस्कशन में क्या देखा आपने, हमने देखा लेबर का दूसरा नाम कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में है, तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाने वाले सभी एजेंट का नाम ऑक्सीटोसिन। 3 खिलाड़ी मैदान में है, ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, मिथार्जिन। लेबर के लिए नंबर 1 कौन है, ऑक्सीटोसिन। वो यदि शरीर में अपने आप निकले तो नेचुरल,
बाहर से लाएं तो एक्टिव, बाहर से लाएंगे लेबर शुरू करवाने के लिए तो वो चीज कहलाएगी इंडक्शन। इंडक्शन की डोज क्या है? 1 ml में 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट। कैसे पता चलेगा हमने जो बाहर से दिया वो सही काम कर रहा है या खतरे पैदा कर रहा है? तो उसके लिए दो चीज लिखी हुई है, 10 मिनट में 3 कॉन्ट्रैक्शन आना आइडियल, 10 मिनट में 6 आ जाना कॉम्प्लिकेशन को बताता है। एक बात तो ये बात जो मैंने सामने बताई उसमें फोकस हो रहा था इस पॉइंट पे कि बाहर से कैसे देंगे, बाहर से कैसे देंगे, बाहर से कैसे देंगे। लेकिन आप सभी जने जाने यदि अपन नॉर्मल लेबर पढ़ते हैं तो नॉर्मल लेबर का मतलब होता है जिसमें सारा काम अपने आप होता हो, सारा काम अपने आप होता हो, बाहर से किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती हो। तो ऐसी चीज क्या कहलाती है? नेचुरल। अभी डिस्कशन में बताया ये सारा का सारा डोज मेथड वो बाहर वाला था, पर हमें तो नॉर्मल लेबर पढ़ना है। हमें तो ये बताओ नेचुरली ये ऑक्सीटोसिन कैसे आता है? तो कैसे आता है नेचुरली ऑक्सीटोसिन को एक्सप्लेन करने के लिए एक टर्म है ऑनसेट ऑफ लेबर। ऑनसेट ऑफ लेबर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो पूछता है कि क्या वो लॉजिक है कि 9 मंथ कंप्लीट होते ही एक प्रेग्नेंट फीमेल को नेचुरली अपने आप बिना बाहर से ऑक्सीटोसिन दिए कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं? इसे एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरी है अपने पास। एक बहुत छोटी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट और वेटेज नहीं है, और दूसरी ऐसी है जिससे 500% क्वेश्चन है। क्या कॉन्सेप्ट है वो? फर्स्ट वन सुनिए। फर्स्ट प्रिंसिपल जो है बड़ा छोटा सा, वो ये बताता है 9 मंथ कंप्लीट होते ही फीटस ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, फीटस का साइज बड़ा हो जाता है। पहले वाली थ्योरी बच्चे के साइज पे डिपेंड है। बच्चे का साइज बड़ा तो यूटेराइन मसल्स का स्ट्रेच भी ज्यादा, जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा डैमेज होने से प्रोस्टाग्लैंडिन निकलेगा और प्रोस्टाग्लैंडिन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। यह पहला साइंटिस्ट बोला। पहली बात तो यह बताओ कि यह कॉन्सेप्ट आपको पता है या नहीं? यह हमने ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के जमाने से सीखा है कि बच्चे का बड़ा आकार, मांसपेशी का ज्यादा खिंचाव, प्रोस्टाग्लैंडिन का निकलना और कॉन्ट्रैक्शन का आना। इस थ्योरी में दम क्यों नहीं है? क्योंकि इसने ऑक्सीटोसिन का तो नाम ही नहीं लिया। अरे प्रोस्टाग्लैंडिन निकाला, पर प्रोस्टाग्लैंडिन ने क्या है उखाड़ा, उसके तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होते हैं? लेस पावरफुल होते हैं। इसीलिए इस थ्योरी का वेटेज नहीं है। लिख देते हैं, पर देके गया था तो बेचारा। तो ऑनसेट के लिए पहला कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज रिलेटेड टू फीटल साइज एंड रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। बच्चे के बड़े आकार से मांसपेशी खिंचाव के परिणाम स्वरूप प्रोस्टाग्लैंडिन निकलना इस थ्योरी का बेस था। मार्केट में ज्यादा नहीं टिकी। अब हुआ क्या, इसके बेस पे अपन एक चीज बोल सकते हैं। बनाने वाले कहीं भी सवाल बना लेते हैं, अपन भी बना लेते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि यदि बच्चे का आकार ज्यादा बड़ा हो तो इस हिसाब से लेबर समय से पहले शुरू हो जाएगा, और यदि बच्चे का आकार नॉर्मल से कम रह गया हो तो इस हिसाब से लेबर बाद में शुरू होगा। बिल्कुल सही बात है। ये तो बोल रहा है कि बच्चे का साइज बड़ा होते ही लेबर शुरू हो जाता है। तो जिन कंडीशन में बच्चा ज्यादा बड़ा होता है उनमें लेबर समय से पहले, प्रीटर्म लेबर, और जिनमें बच्चे का आकार कम होता है उनमें लेबर समय के बाद, पोस्टर्म लेबर। तो यहां पे इस थ्योरी का सिग्निफिकेंट निकल के आएगा, क्योंकि हमारे पास 3 कंडीशन ऐसी है: मल्टीपल प्रेगनेंसी, डायबिटिक प्रेगनेंसी, बिग साइज बेबी। ये 3 कंडीशन ऐसी हैं जिन तीनों के अंदर मल्टीपल में बच्चे एक से ज्यादा, बिग साइज में एक बच्चा ही बड़ा,
और डायबिटिक में बच्चा बड़ा, तो बड़ा बड़ा बड़ा, ज्यादा बड़ा आकार है, नॉर्मल से भी बड़ा आकार है, तो वहां पे लेबर समय से पहले होने की चांसेस रहते हैं। तो बिल्कुल सही है, इस थ्योरी को अपन एक्यूरेट बोल देते हैं, क्योंकि हमारे पास यदि एग्जाम्पल दिया जाए डायबिटीज का, या एग्जाम्पल दिया जाए मल्टीपल का, या अपने पास एग्जाम्पल दिया जाए बिग साइज फीटस का, तो ये तीन कंडीशन ऐसी हैं जिनमें बच्चा नॉर्मल की कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा होता है, तो परिणाम स्वरूप इन तीनों में होने के चांसेस हैं प्री टर्म लेबर। अभी पढ़ रहे हैं नॉर्मल लेबर, एक दिन ऐसा आएगा जब एबनॉर्मल लेबर भी छाएगा, उस दिन जब प्री टर्म लेबर का नाम आएगा तो प्री टर्म लेबर होने का चांस इन तीनों में ज्यादा होता है। पहला साइंटिस्ट। सेकंड वन साइंटिस्ट की सुने, उसका मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है लेकर के आता, तो कॉन्सेप्ट क्या है उसका सुने। उस आदमी का बिल्कुल भी एकदम परफेक्ट व्यू था। क्या सीन है? नंबर 1, फीटल एंडोक्राइनल मैच्योरिटी। 9 महीने पे जब बच्चा पूरा डेवलप है तो उसका हर एक बॉडी सिस्टम डेवलप है। भगवान ने बॉडी में दुनिया भर के सिस्टम बनाए हैं, पर हार्मोन का मायाजाल एंडोक्राइन सिस्टम में बताया है। बच्चे का एंडोक्राइन सिस्टम भी मैच्योर हो गया। उस एंडोक्राइन में से केवल उन ग्रंथियों का नाम लेंगे जो स्टीरॉयड निकालने का काम करती हैं, तो वहां पे आ गया फीटस के अंदर भी एड्रीनल ग्लैंड, कई प्रकार के स्टीरॉयड निकालते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जिनके पीछे लगा है स्टीरॉयड। तो 9 महीने पे बच्चे के एंडोक्राइन ने, बच्चे की एड्रीनल ने स्टीरॉयड हार्मोन रिलीज किए। क्योंकि बच्चा अभी गर्भ के अंदर है, मदर पे डिपेंड है, तो उसके लिए ये स्टीरॉयड अभी यूजफुल नहीं है। जब वो खुद इंडिपेंडेंट होगा तब यूज आएंगे। तो बच्चा इन स्टीरॉयड हार्मोन्स को प्लासेंटा की मदद से मदर के सर्कुलेशन में दे देता है। मदर की बॉडी में 9 महीने तक खुद का स्टीरॉयड था, पर 9 महीने के बाद बच्चे के स्टीरॉयड भी आ गए और रिजल्ट हुआ एक्सेसिव स्टीरॉयड, जिससे ज्यादा हो गए सेक्स हार्मोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 9 मंथ में वैसे भी ज्यादा चल रहे हैं। बच्चे ने जो स्टीरॉयड दिया, मदर ने उनका यूज करके अपने ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा लिया। यहां तक की बात सुने, फिर मैं परिणाम पे तुरंत लेकर आपको आऊंगा। क्या सीन बताया? सीन में सिर्फ एक शब्द समझाया कि वहां पे कंसेप्ट बताना है इस लाइन को लेकर, फीटल एंडोक्राइनल मैच्योरिटी। ये लाइन बता करके रिजल्ट बताना है। सिर्फ रिजल्ट मैंने आपको क्या बताया कि बॉडी में क्या हो गए। एक चीज बोल सकते हो, आपके पास एक्सेस हो गया एस्ट्रोजन, और कह सकते हैं एक्सेस हो गया प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों एक्सेस कैसे हो गए, इन्हीं को मैंने आपको थ्योरी में बोल के बताया, उसको एक बार फिर सुन लीजिए। इन्हीं दोनों पे कंप्लीट रिजल्ट डिपेंड है। फीटल एंडोक्राइनल मैच्योरिटी से इन दोनों का लेवल ज्यादा कैसे हुआ, बड़े ध्यान से मुझसे दोबारा सुनेंगे। 9 मंथ पे बच्चा पूरा मैच्योर, बच्चे का एंडोक्राइन मैच्योर, एंडोक्राइन के अंदर भी स्टीरॉयड वाली ग्लैंड मैच्योर, जिसका नाम था एड्रिनल, निकाले स्टीरॉयडल हार्मोन। अभी जब तक बच्चा गर्भ के अंदर है उसके लिए स्टीरॉयड हार्मोन का यूज नहीं है, उसने ट्रांसफर कर दिए मदर को। मदर के शरीर के अंदर ये जो बच्चे के स्टीरॉयड हार्मोन चले गए, मदर ने उसका यूज अपने सेक्स हार्मोन को ज्यादा करने में लिया। सेक्स हार्मोन 2 होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो फाइनली ये रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट जो आया, इससे क्या होता है, बड़े इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना।
सब्जेक्ट जो हमारा था पहले दिन जो शुरू किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक लिख करके, आज जो सब्जेक्ट को खत्म करेंगे बच्चे को बाहर निकाल के, दोनों में लॉजिक एक ही लगेगा, तुरंत बताता हूं। ये रहा पहला एस्ट्रोजन। याद करो ये आदमी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक्सेस हुआ था तो इसने क्या किया था? जब एस्ट्रोजन साइकिल में एक्सेस होता है तो एफएसएच को बंद करके एलएच को बुलाता है, और जब ये एस्ट्रोजन प्रेगनेंसी में एक्सेस होता है तो यही जाकर के ऑक्सीटोसिन को बुलाता है, और जो ऑक्सीटोसिन को लेकर आया भैया धमाल उसी ने मचाया, क्योंकि ऑक्सीटोसिन देखो अपने आप शरीर में आया। अपने आप शरीर में आया मतलब वी आर एक्सप्लेनिंग द नेचुरल स्कीम ऑफ नॉर्मल लेबर। नेचुरल स्कीम ऑफ नॉर्मल लेबर का मतलब है शरीर में अपने आप आना चाहिए। हजारों बार यह सवाल पूछा गया है कि आपके शरीर में अचानक से 9वें महीने पे ऑक्सीटोसिन क्यों आ गया? जवाब देना क्योंकि उसे कौन लाया? एस्ट्रोजन लाया। कौन सा एस्ट्रोजन लाया? नॉर्मल वाला या एक्सेस वाला? एक्सेस वाला। ये एक्सेस क्यों हो गया? तो उसका जवाब बोर्ड पे ऊपर मेंशन है, फीटल एंडोक्राइनल मैच्योरिटी। तो ऑनसेट ऑफ लेबर का कारण, नेचुरल मैनेजमेंट का कारण, अपने आप ऑक्सीटोसिन निकलने का कारण क्या देंगे? फीटल एंडोक्राइनल मैच्योरिटी। और इसके लिए तो इतिहास गवाह है, जब भी एक्सेस प्रोजेस्टेरोन हुआ है तो वहां पे नेगेटिव फीडबैक लगा है, और नेगेटिव फीडबैक का मतलब है हार्मोन का लो लेवल। अरे कौन से हार्मोन का लो लेवल? सोचो तो सही, बोलने से पहले क्या बोल रहे हो? लो लेवल होगा प्रोजेस्टेरोन का। वो प्रोजेस्टेरोन जिसका हाई लेवल करता है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, उसका नेगेटिव फीडबैक उसके लो लेवल से क्या होगा? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहां तक बेसिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करी जा रही थी कि आखिरकार लेबर शुरू कैसे होगा। लेबर में क्या होता है? बहुत कुछ होता है बताने के लिए, लेकिन वहां बहुत कुछ तक पहुंचने से पहले बेसिक कंसेप्ट पे आना बहुत जरूरी होता है। एक बार बेसिक कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद तो धनाधन लेबर चलता रहेगा, स्टेज चलती रहेंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब काम होता रहेगा। लेकिन यदि आपको मैकेनिज्म पता चला जाए तो बहुत जरूरी है। उसके लिए आज के बाद जब भी कोई पूछे लेबर का मतलब क्या है तो उसे तुरंत जवाब दे देना, लेबर का मतलब कॉन्ट्रैक्शन है। यह कॉन्ट्रैक्शन कहां पे? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। और जो भी है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता वो ऑक्सीटोसिस है कहलाता। ऑक्सीटोसिस के अंदर कितने एजेंट को हम बुलाते? 3 एजेंट को बुलाते। उनमें लेबर के लिए राजा किसे बनाते? ऑक्सीटोसिन को बनाते। ये ऑक्सीटोसिन शरीर में बनेगा या मार्केट में? दोनों में। शरीर में निकलेगा तो नेचुरल, मार्केट में निकलेगा तो एक्टिव। आसान काम है पैसे देके मार्केट से लाना, तो उसे पहले पढ़ लिया। मार्केट से लाओ, इंजेक्शन लगाओ और उसका आइडियल नेचर भी जान जाओ। मेहनत करवानी हो शरीर से निकालने में तो इस थ्योरी को समझ जाओ। पहली थ्योरी में ऑक्सीटोसिन नहीं है, इसीलिए यह थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी थ्योरी में ठोक बजाकर ऑक्सीटोसिन निकला है, इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही एमसीक्यू लेकर के आएगा। लेबर ऑनसेट का कारण क्या है? फीटल एंडोक्राइनल मैच्योरिटी। यहां तक की बात करने के बाद अब आते हैं लेबर के बारे में, उसे डिफाइन करने। तो देखिए सामने बोर्ड पे क्या मेंशन कर रखा है मैंने, डेफिनेशन। लेबर की डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में क्या होता है तो सुने। लेबर की डेफिनेशन ऐसी ही है जैसे नर्सिंग में एंटर करते समय हमें नर्सिंग की डेफिनेशन याद करनी पड़ती थी। तो यहां पे बहुत लंबी डेफिनेशन याद करने की बजाय जिसे कहा जाता है लेबर इज सीरीज ऑफ इवेंट टेक प्लेस इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू एक्सपेल द वायबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आउट ऑफ द वॉम विदाउट एनी एड्स। तो यहां पे कोई सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, कंपटीशन एग्जाम है। तो उसके लिए एक सॉलिड लाइन लिखूंगा जो अपने आप में पूरा बता देगी व्हाट इज
डेफिनेशन ऑफ लेबर। तो क्या लाइन है वो? इट इज इंटरमिटेंट इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन। दो शब्द जो परिभाषा में शामिल किए, क्या थे वो? इट इज इंटरमिटेंट इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन। सिर्फ इन शब्दों की मदद से परिभाषा को आसानी से समझाया जा सकता है। एक एक पढ़े ध्यान से। पहली बात तो ये, लेबर ने सिद्ध कर दिया, जैसा मैंने आपको पढ़ाया भी सिखाया भी, कि वो क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है। लेबर क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है। वो कॉन्ट्रैक्शन कैसे है? तो पहली बात ये देखो यहां पे, इनवॉलंटरी। ये मजेदार चीज है, इसको जानने के बाद बहुत कुछ पता लगा पाएंगे। कॉन्ट्रैक्शन कैसे? इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में तब होते जब आप एक्टिव मैनेजमेंट कर रहे होते, बाहर से दे रहे होते तो डायल फ्लो से कम ज्यादा कर लेते। पर नॉर्मल लेबर है तो अपने आप कॉन्ट्रैक्शन लेके आएगा, और अपने आप आएगा तो पता नहीं पोस्टीरियर पिट्यूटरी कितना निकालेगी, हमारे हाथ में नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन कैसे? इनवॉलंटरी। इसलिए कहा भी जाता है लेबर पेन को भेजने वाली कोई दवा नहीं होती, उसे आसानी से भेजा नहीं जा सकता, वो पेन इनवॉलंटरी होते हैं। सेकंड वन चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाम लिखा है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट शब्द का मतलब क्या है? एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है इंटरमिटेंट। एक बार कॉन्ट्रैक्शन आया और बस वो कॉन्ट्रैक्शन चलता रहा चलता रहा चलता रहा, वो कंटिन्यूअस कहलाता है। ऐसा नहीं होता। लेबर में कॉन्ट्रैक्शन कैसे आते हैं? जैसे यदि 12 बजे हैं तो 12 बजे कॉन्ट्रैक्शन आया 5 मिनट के लिए, 12:05 पे चला गया। उसके बाद 12:40 पे आ रहा है और 12:50 पे गया। अगली बार 1:20 पे आया, 1:30 पे गया। तो कहने का मतलब यहां पे दोनों टाइम चलते हैं, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, पीरियड विदाउट कॉन्ट्रैक्शन। लगातार कॉन्ट्रैक्शन नहीं आते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन आएगा, सीन बता दूं दोनों चीजों में समझाने के लिए, जब कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा, और जब चला जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। ये नॉर्मल यूट्रस, ये कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस, और ये अल्टरनेटिवली चलते रहते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन आएगा ऐसा हो जाएगा, चला जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। तो लगातार नहीं आ रहे थे, इसलिए हमने बोल दिया इसको अपने पास में कॉन्ट्रैक्शन कैसे है? इंटरमिटेंट। तो देखिए किस प्रकार इतनी बड़ी परिभाषा को एक लाइन में बोलकर खत्म किया जा सकता है। व्हाट इज लेबर? इट इज इंटरमिटेंट इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन। अब इसी बेस पे दो छोटी सी टर्म बनी है जिन्हें बताने में तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक नाम अपने पास है यूटोशिया और एक नाम अपने पास है डिस्टोशिया। आज के लेक्चर में आपको ऐसी ही छोटी छोटी परिभाषाएं मिलती रहेंगी। यूटोशिया और डिस्टोशिया, बड़ा सिंपल मतलब है। यू का मतलब हमेशा नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल लेबर जिसकी बात अपन अभी करेंगे। डिस का मतलब एबनॉर्मल, जिसकी बात अपन बीमारियों में करेंगे। नॉर्मल लेबर और एबनॉर्मल लेबर। चलिए, इंट्रोडक्शन में ही लेबर की डेफिनेशन के बाद क्या आता है? तो लेबर की डेफिनेशन के बाद आता है कि लेबर का मतलब कॉन्ट्रैक्शन था। तो कॉन्ट्रैक्शन करने से दर्द होता है या मजा आता है? ये सोचने वाली बात है। तो यहां भी हम ऐसी बात करेंगे। तो यहां पे जब जबरदस्त तरीके से फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन चल रहे हैं तो उससे 100% मदर को पेन की फीलिंग होती है, और वही पेन कहलाते हैं लेबर पेन। क्या कहलाते हैं? लेबर पेन। इन्हीं लेबर को अपन ने कॉन्ट्रैक्शन कहा, और जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो मदर को फील हुआ पेन, और उसी के नाम पे अपन ने सामने लिख दिया, क्या स्टार्ट हो गया अपने पास में? लेबर पेन। अब लेबर पेन एक ऐसी चीज है कि मदर को पेन तो हो ही रहा है, पर इस पेन के पीछे मोटिवेशन छिपा है कि जितना सीवियर पेन आएगा, जितना जबरदस्त प्रेशर आएगा, बच्चा भी इजीली बाहर निकलेगा। तो ये एक ऐसा दर्द है जिसमें मजा है। हालांकि जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है जब दर्द और मजे का एहसास एक साथ होता है। अपने दिमाग को कहीं और लेके ना जाना, सामने लेबर पेन पे आ जाना।
तो बात करते हैं लेबर पेन को लेकर कंटिन्यू। तो लेबर पेन में स्टार्ट करें, कई सारे सेगमेंट है। फर्स्ट वन सेगमेंट है लेबर पेन के कैरेक्टर। उस कैरेक्टर के बेस पे कभी कभार ट्रू फॉल्स वाली बातें आती है। सबसे पहले बताता हूं बेसिक कैरेक्टर, जो 4-5 होते हैं। रेगुलरिटी, सीवियरिटी, इंटेंसिटी, इंटरवल, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी। 5-6 नाम बोर्ड पे लिखता हूं, लिखने के बाद ही आप लोग उनका मीनिंग समझ पाएंगे। एक लिखा आपने रेगुलरिटी, ये सब बेसिक कैरेक्टर है। रेगुलरिटी के बाद लिख सकते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का ही मतलब हो सकता है सीवियरिटी। इसके अलावा ड्यूरेशन, और आगे बढ़े फ्रीक्वेंसी, और सुन लेते हैं इंटरवल। ये सारे के सारे बोर्ड पे जो आ गए प्यारे, ये अपने पास लेबर के बेसिक कैरेक्टर है कहलाते। अब इनमें कुछ चीजें जाने, फिर जज करेंगे एक नाम का जिसे बोलते हैं ट्रू और फॉल्स। मीनिंग समझे। रेगुलरिटी का मतलब है कि एक बार शुरू हो गए तो उसके बाद जब तक सारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता, सर्वाइकल डायलेशन का, बच्चे के बर्थ का, प्लासेंटा सेपरेशन का, ब्लीडिंग कंट्रोल का, तब तक लेबर पेन चलते रहने चाहिए, रेगुलर। इंटेंसिटी और सीवियरिटी की बात करें, सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर वाली बात जो चल रही है, कहने का मतलब है पहले हल्के, उसके बाद उससे तेज, उसके बाद उससे तेज, मतलब लगातार उनमें पावर बढ़ती रहने चाहिए। पहले आया हल्का सा दर्द हुआ, फिर आया और दर्द हुआ, फिर आया जबरदस्त दर्द हुआ, तो लगातार पेन बढ़ना 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 चाहिए। तो ये कहलाता है इंटेंसिटी और सीवियरिटी। बात करें आगे 3 शब्दों की, बड़े सिंपल से एक साथ ध्यान से सुनना। नंबर 1, जब भी आया कितनी देर के लिए आया। कितनी देर के लिए आया बता दे पहले। आपके पास कोई आया, हां आया, आई, मिलने आया, कितनी देर के लिए? आधे घंटे, 1 घंटे, 5 मिनट, 10 सेकंड, कितनी देर के लिए, वो ड्यूरेशन है। नेक्स्ट वन, कितनी देर के बाद आएगा। अभी 10 सेकंड के लिए आया था, फिर चला गया, फिर 15 सेकंड के लिए आया, फिर चला गया, फिर 30 सेकंड के लिए आया, फिर चला गया। तो कितनी देर के लिए गया, वो कितनी देर बाद आ रहा है, वो है इंटरवल। फ्रीक्वेंसी की बात करें, टोटल कितनी बार आया। तो लाइन का एग्जांपल देता हूं पूरा, कि एक फीमेल को पेन आता है 9 बजे, जाता है 9:05 पे। दूसरा पेन आता है 9:25 पे, जाता है 9:30 पे। तीसरा आता है 9:50 पे, जाता है 9:55 में, और 10 बज गए। तो 9 से 10 के बीच में कितनी बार आया? 3 बार। 9:05 पे, 9:25 पे, 9:55 पे। कितनी बार आया? 3 बार। वो क्या था? फ्रीक्वेंसी। कितनी 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 देर के लिए आया, वो क्या होता है? ड्यूरेशन। और कितनी देर बाद आया, वो क्या होता है? इंटरवल। तो कहा जाता है नॉर्मल लेबर में, ट्रू लेबर पेन में, यहां से यहां तक जो 4 चीज लिखी है, ये चारों जो सामने मेंशन कर रखे हैं, ये चारों इंक्रीज होते रहने चाहिए समय के साथ, और केवल इंटरवल ही क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। आप किसी से चाहते हो तो ये चाहते हो कि वो जल्दी जल्दी आए, समय ना लगाए, इंतजार ना करवाए, क्योंकि इंतजार करना बुरा काम होता है। तो उसके लिए सामने बोर्ड पे एक चीज देखें, लेबर पेन के जो बेसिक कैरेक्टर होते हैं सामने बोर्ड पर मेंशन है। उन बेसिक कैरेक्टर में आप देख पा रहे हैं, जितने भी मैंने नाम सारे लिखे हैं, उसमें सारे जने बढ़ते हैं। किसके अलावा? इंटरवल के अलावा। और आपको ये ज्ञान तो है ही, जो है सबसे अलग नेचर का, वो ही परीक्षा में लेवल है क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन बनेगा कि
लेबर पेन के बेसिक कैरेक्टर में सभी बढ़ते हैं, किसके अलावा? आंसर इंटरवल। ऑल इंक्रीज एक्सेप्ट इंटरवल। एक बात, जब इंटरवल की इतनी बात चल रही थी तो इंटरवल बोला मुझे अलग से झेलो, इंटरवल बोला मुझे अलग से झेलो, क्योंकि मैं सवाल बना के लाता हूं तो प्यारो मैं एक ही नहीं दूसरा धमाकेदार सवाल भी बना के लाता हूं। तो पूछेंगे अच्छा ऐसी बात है तो बता दे क्या? पहली बात तो ये कि सारे बेसिक कैरेक्टर में से इंटरवल को अलग क्यों रखा? वो इसीलिए सारे बेसिक कैरेक्टर समय के साथ लगातार ज्यादा हो रहे थे, समय के साथ लगातार जो कम हुआ वो सिर्फ एक था, कौन? अपना इंटरवल। अब इंटरवल कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वो देखना। मैथ और रीजनिंग की क्लास होती है तो आंसर अलग होते हैं, यहां पे अलग पैटर्न बताया जाता है इंटरवल का। पूछा भी गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आंसर देने के दो ही तरीके हैं, सवाल पूछने के तो एग्जामिनर के पास में ना जाने कितने तरीके हैं। इंटरवल कैसे कैलकुलेट करते हो? एक सवाल देता हूं, 9 बजे कॉन्ट्रैक्शन आया, 9:05 पे गया, 9:25 पे आया, 9:35 पे गया। अब बताओ कैसे निकालोगे? तो वहां पे लाइनें बनती है, पहले के आने से दूसरे के आने तक, पहले के आने से दूसरे के जाने तक, पहले के जाने से दूसरे के आने तक, दूसरे के जाने से पहले के आने तक। क्या क्या चीज थी? बहुत सारी लाइन बनती है, पर वहां पे आपको आंसर क्या देना है उसके लिए तैयार रहिए। पूछा गया है हाउ डू यू कैलकुलेट द इंटरवल बिटवीन लेबर पेन? इनकमिंग टू इनकमिंग, इनकमिंग टू आउटगोइंग, आउटगोइंग टू इनकमिंग, आउटगोइंग टू आउटगोइंग। तो वहां पे देखें, हमेशा आंसर ढूंढना है आपको ये वाला जिसे कहते हैं पहले के आने से मतलब इनकमिंग, दूसरे के आने तक मतलब इनकमिंग। लेबर पेन कैलकुलेट करना है ऐसे, इनकमिंग टू इनकमिंग। एक चीज, इस इनकमिंग को ही अपन ये टर्म बोलते हैं एक्मे, AC एक्मे, आना, AC एक्मे आना, एक्मे टू एक्मे। ये आपका राइट आंसर है। अब मजे वाली बात सुनिए, ये राइट आंसर है, इस पे आपने ये क्लिक कर दिया, ये आपने राइट मार्क बना दिया कि राइट आंसर है। पर यहां पे इंटरेस्टिंग चीज सुनिए, इनकमिंग टू इनकमिंग सही है, पर एक पैटर्न और है, और वो पैटर्न क्या बताता है अपने को? आउटगोइंग टू आउटगोइंग। वो जवाब, वो ऑप्शन यदि आपको बोर्ड पे मिले तो वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग है। कैसे पता चलेगा? उसमें मार्कर मैं बोल्ड करके बनाऊंगा, और मार्कर एक नहीं 2 बनाऊंगा। तो अब आप चीज समझ जाइए कहना क्या चाहते हैं। लेबर पेन निकालने के कितने हैं तरीके, इंटरवल निकालने के तो 2 तरीके हैं, इनकमिंग टू इनकमिंग, आउटगोइंग टू आउटगोइंग। होता यह है मोस्ट ऑफ द टाइम, ध्यान से सुन के जाना, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद में बिल्कुल भी गलती नहीं करके है हमें आना। लेबर पेन इंटरवल पूछा गया है कई बार, मैक्सिमम टाइम मैंने एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व किया है कि ऑप्शन में आउटगोइंग टू आउटगोइंग नहीं मिलता है, इसीलिए आपको हर बार आंसर इनकमिंग टू इनकमिंग करके आना। और यदि ऐसा हो जाए कि आउटगोइंग टू आउटगोइंग वाला ऑप्शन दिख जाए या दोनों ऑप्शन दिख जाए, तो हर हालत में आंसर करके आना है आउटगोइंग टू आउटगोइंग। अब इसका गलत मतलब मत निकालना, बच्चों को रटाया समझाया आज और फिर बच्चों को याद रह गया, मास्टर ने 2-3 मारे थे आउटगोइंग टू आउटगोइंग पे, सामने एग्जाम का क्वेश्चन आया, बच्चे ने आंसर ढूंढा आउटगोइंग टू आउटगोइंग, उससे नहीं दिखा छोड़ के आ गया। अरे तो लाला बड़े ध्यान से सोचने वाली बात ये थी, मैंने क्या बोल रहा हूं कि आउटगोइंग टू आउटगोइंग ना आए तो आंसर इनकमिंग टू इनकमिंग लगाएं, इनकमिंग टू इनकमिंग ना आए तो आंसर आउटगोइंग टू आउटगोइंग लगाएं, और दोनों आ जाएं तो आंसर आउटगोइंग टू आउटगोइंग लगाएं, क्योंकि मोहतरमाओं में पेन का आना पहचानने से ज्यादा आसान है पेन का जाना। तो बेसिक कैरेक्टर सवाल लेके आया, 2 सवाल, पहला
जितने भी बेसिक कैरेक्टर हैं समय के साथ सारे ज्यादा होते हैं, सिवाय किसके, इंटरवल के, वो कम होता है। और इंटरवल कैलकुलेट होता है दो तरीके से, इनकमिंग टू इनकमिंग और आउटगोइंग टू आउटगोइंग से। यहां पे एक सवाल और, ये जो चीज है ये देखो, इंटेंसिटी या सीवियरिटी, ये क्या बताती थी, कितनी जोर से लगा, क्या लगी, क्या सवाल, कितनी जोर से, कितना जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन किया गया है। तो बात ये चलती है, इस चीज को आप अपने हार्ट से ले लें। हमारा हार्ट भी बॉडी में ब्लड पंप करने के लिए जोर से क्या करता है, सिस्टोल। सीधा एमसीक्यू एग्जाम में बना हुआ है, द डिग्री ऑफ यूटेराइन इंटेंसिटी, द डिग्री ऑफ यूटेराइन इंटेंसिटी नोन एज यूटेराइन सिस्टोल। यूट्रस भी धक धक करता है, उसके धक धक से कॉन्ट्रैक्शन तेज होता है, तो इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं अपन, यूटेराइन सिस्टोल। तो ये टर्म एज इट इज लाइन टू लाइन आपको चीजें मिलेगी एग्जाम में। सिर्फ सामने के बोर्ड पे लिखी चीजों से 3 सवाल आपको मिल जाएंगे। नंबर 1 कौन कम होता है, नंबर 2 कैलकुलेट कैसा होता है, नंबर 3 सिस्टोल किसे कहते हैं। जारी रखते हैं लेबर पेन के कैरेक्टर को, अगले कैरेक्टर में शामिल करता हूं एक मेन चीज को। वो क्या है, वो नेचर है। वो नेचर है ट्रू और फॉल्स वाला। क्या नेचर है, बड़े ध्यान से सुनना। लेबर पेन को आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। एक मदर ने कहा मुझे बैक में पेन है और एक ने कहा एब्डोमेन में है। ट्रू लेबर पेन वो होता है जो बैक में स्टार्ट होके नीचे सैक्रम से बटक्स पे जाता है। फास्ट लेबर पेन आगे एब्डोमेन से शुरू होके लोअर एब्डोमेन अम्लाइकस से थाइस पे जाता है। तो एक बहुत बड़ा मार्कर है, सवाल बना हुआ है, आप भी तैयार रहें इन 2 कैरेक्टर पे। कैरेक्टर आपने लिखा, एक तो ट्रू लेबर पेन का कैरेक्टर और एक लिख रहे हैं आप लोग फॉल्स लेबर पेन का कैरेक्टर। तो उसके लिए आंसर क्या देके जाएंगे बंधुओं, बड़े ध्यान से सुने। ट्रू लेबर पेन कहां पे स्टार्ट होगा, बैक एक्स से स्टार्ट होगा, कमर दर्द से स्टार्ट होगा और नीचे किस तरफ जाएगा, बटक्स की तरफ जाएगा। फास्ट लेबर पेन बोल सकते हैं, आगे स्टार्ट होगा एब्डोमेन से स्टार्ट होगा और जाएगा कहां पर, नीचे थाइज वाले एरिया में। तो ये ट्रू और फास्ट को डिफरेंशिएट करने वाला। तो यहां पे ट्रू और फाल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए एक तो टेबल बनी हुई है कि जो ये फॉलो करेगा वो ट्रू, जो फॉलो नहीं करेगा वो फाल्स। इसके अलावा एक अंतर ये दे दिया। तो बोलने को बहुत सारे अंतर थे, पर इस बार एक ऐसा डिफरेंस आ रहा है जो ये कहेगा कि सबकी बोलती बंद, सबकी बोलती बंद। भले ही 1000 कैरेक्टर तुम्हारे पास हैं ट्रू और फाल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, 1000 कैरेक्टर तुम्हारे पास हैं ट्रू फाल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, पर एक कैरेक्टर ऐसा जो सब पे भारी, नाम है सर्वाइकल डायलेशन। जो कॉन्ट्रैक्शन सर्विक्स को डायलेट करवाएगा, मतलब बच्चेदानी का मुंह खोलेगा, वही ट्रू लेबर कहलाएगा। तो यहां पे आप लोग मेंशन कर सकते हैं एक डेफिनेटिव साइन। डेफिनेटिव साइन का मतलब होता है पक्का निशानी, और पक्की निशानी में जवाब क्या जाता है, सर्वाइकल डायलेशन। जो सर्वाइकल डायलेशन है करवाता, वही हमारे पास में ट्रू लेबर पेन है कहलाता। तो ये अपने पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, सर्वाइकल डायलेशन एक मेन साइन होता है। अब यहां पर आज के लेक्चर में ही, इंट्रो में ही 3-4 टर्म हैं जिनके बारे में और जान लेते हैं। वो टर्म क्या है, तीनों टर्म बोर्ड पे 1 बाय 1 मेंशन करता हूं मैं। नंबर 1 अपने पास टर्म बोर्ड पे लिखता हूं, एक वेलकम साइन। सीधा सवाल बन के आता है, आपको जवाब देना है। एक कंडीशन अपने पास आती है शो, और एक नाम अपने पास आता है नेस्टिंग। तो इन तीनों के लिए क्या अपने पास टर्म है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा एमसीक्यू बनता है। फर्स्ट वन वेलकम साइन। लेबर पढ़ रहे हैं, वेलकम की बात कर रहे हैं,
तो डेफिनेट सी बात है, लेबर का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन आए, धक्का लगे, रास्ता खुले और बच्चा नीचे। 9 महीने तक ये फौलाद की औलाद लगातार ऊपर जा रही थी, और लेबर में नीचे से बाहर निकालना होता है, तो उसका नीचे आना, नीचे पेल्विस में आना कहलाता है एंगेजमेंट, और मदर को होती है उससे लाइटनिंग। ये दोनों सिनोनिम्स हैं। बच्चे का नीचे आने से मदर को आराम, लाइटनिंग, और नीचे पेल्विस में आना बच्चे का एंगेजमेंट। ये दोनों सिनोनिम्स हैं, इन्हें वेलकम साइन कहा जाता है। तो वेलकम साइन की कैटेगरी में आप रख सकते हैं बच्चे का नीचे पेल्विस में आ जाना एंगेजमेंट, और मदर को आराम फील होना लाइटनिंग। बात करेंगे अपने पास शो की। यहां पे किसका शो चलने वाला है? शो चलने वाला है सर्विक्स का। 9 मंथ तक कंप्लीट प्रेगनेंसी में सर्विक्स एक काम धनाधन कर रही थी, वो था सर्वाइकल म्यूकस प्रोडक्शन। म्यूकस बहुत सारे निकालती थी, जिससे अपने पास में कई सारे साइन भी आए थे, गुडल साइन भी आया था, लेडन साइन भी आया था। अभी तक वो म्यूकस निकाल रही थी, पर अब की बार लेबर में सर्विक्स को, बच्चेदानी के मुंह को डायलेट कर दिया, खींच के दूर कर दिया। ऐसा दूर करेंगे तो वही कॉन्सेप्ट, मसल्स डैमेज से ब्लड भी रिलीज हो जाएगा। वो सर्विक्स जो अभी तक म्यूकस निकाल रही थी, लेबर में स्ट्रेच से, डैमेज से ब्लड भी साथ ले आई, तो म्यूकस में क्या मिल गया? ब्लड। ये चीज कहलाती है अपने पास शो। तो शो के आगे क्या लिख सकते हैं? पहले से चल रहा था म्यूकस, और अब क्या मिल गया उसके अंदर? ब्लड। लास्ट वन नाम लिखा हुआ अपने पास में नेस्टिंग। ये नेस्टिंग क्या चीज है? तो बड़े ध्यान से सुने। नेस्टिंग का सिंपल मीनिंग बताना चाहूं, नेस्ट का मतलब एक घोंसला भी होता है। पक्षी जहां आराम से रहने के लिए कंफर्ट फील करते हैं, वो घोंसला नेस्ट होता है। यहां नेस्टिंग का मीनिंग क्या है? यहां नेस्टिंग का मतलब है जब आपके अंदर भावनाएं जाग जाती है, जब आपके अंदर कोई भी कार्य, क्रिया, कांड करने की भावनाएं जाग जाती है, और उसके लिए शरीर में एनर्जी आ जाती है, वो नेस्टिंग है। आपको डेडिकेशन से एग्जाम फाइट करना है, तो आपके पूरे बॉडी में मोटिवेशन की आग लगी पड़ी है, वो नेस्टिंग है। यहां इस मां को पूरा जोर लगा करके बच्चे को बाहर निकालना है, तो पूरी बॉडी के अंदर मोटिवेशन हो चुका है। तो ऐसी बातें, जब कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए आप डेडिकेट हो जाएं, कोई भी काम करने के लिए आप डेडिकेट हो जाएं और अपनी बॉडी में हाई एनर्जी लेवल करें, वो चीज कहलाती है नेस्टिंग। तो यहां भी ये बोलेंगे, व्हाट इज नेस्टिंग? इट इज हाई एनर्जी लेवल या सडन ब्रस्ट ऑफ एनर्जी इन द मदर। मदर की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस से हाई एनर्जी लेवल हो जाने से वो टर्म कहलाती है नेस्टिंग। यहां नेस्टिंग तक पहुंचते ही कह सकते हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन वाले सेगमेंट को लेकर के हमने वादा किया था आज के लेक्चर को डिस्कस करेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन दी गई। एक्चुअल लेबर जो स्टार्ट होते हैं, वो अपने पास इस टर्म से स्टार्ट होंगे। नाम लिखा हुआ है सामने बोर्ड पे, स्टेजेस, स्टेजेस ऑफ लेबर, जिन्हें 1 बाय 1 आने वाले अगले 1 बाय 1 लेक्चर्स में लिया जाएगा। आज अपन बिल्कुल भी स्टेजेस पे नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन के भंडारे में गए। देखें एक बार क्या क्या हमें एमसीक्यू अराइज हुए और मिले इस बेसिक इंफॉर्मेशन वाले सेगमेंट से। एक एक करके देखते हैं। पहली बात ये, लेबर का नाम, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन है, एमसीक्यू नहीं बनता, इंफॉर्मेशन है। ये सवाल है, यूट्रस पे भगवान ने कॉन्ट्रैक्शन करवाने वाले जितने भी एजेंट बनाए हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिस। कितने बनाए हैं? 3 एजेंट। यहां से सवाल सुनो, ये दोनों कौन से कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं? फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या है? यूट्रस में क्या डेवलप हो जाती है? पोलैरिटी। ज्यादा पावरफुल कौन है? ऑक्सीटोसिन। काम करेगा मैच्योर पे। मिथार्जिन बंटवारा नहीं करता, मतलब पोलैरिटी मेंटेन नहीं करता। क्या करवाता है? रिट्रैक्शन। सवाल बने थे 3, ड्रग ऑफ चॉइस लेबर, ऑक्सीटोसिन, अबॉर्शन प्रोस्टाग्लैंडिन, हेमरेज मिथार्जिन। लेबर करवाना है, ऑक्सीटोसिन को लाना है। अपने आप आएगा तो नेचुरल, मंगाएंगे तो एक्टिव।
बाहर से लगाएंगे, इंडक्शन करवाएंगे, आइडियल देखेंगे, कॉम्प्लिकेशन को अवेट करेंगे। अपने आप निकालने के लिए दो थ्योरी, पहली थ्योरी में नहीं निकलता, थ्योरी फेल, दूसरे में निकलने का कारण सामने रहा, फीटल एंडोक्राइनल मैच्योरिटी आ गया तो फिर लेबर शुरू। बड़ी सी डेफिनेशन छोड़ के छोटी सी डेफिनेशन, दो टर्म यूटोशिया डिस्टोशिया, आ गए लेबर पेन पे। सारे करेक्टर होने चाहिए, बढ़ने चाहिए, सिवाय इंटरवल के। इंटरवल कैलकुलेट करने के दो तरीके, इनकमिंग टू इनकमिंग आ जाए तो सही है, और ये आ जाए तो ये बेस्ट है, डबल टिक लग रहा है। कितना जबरदस्त पावरफुल था, उसे कह दिया यूट्राइन सिस्टोल। आगे बात चली तो बता दिया, पीछे से स्टार्ट होता है ट्रू, आगे से स्टार्ट होता है फाइल। अपने पास में कंफर्म साइन है सर्वाइकल डायलेशन, देन आफ्टर 3 टर्म। और उसके बाद अपन बात करेंगे स्टेजेस की, 1 बाय 1 आने वाले सक्सेसिव लेक्चर में। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ ही हमारा आज का साथ खत्म होता है। कल की शुरुआत करेंगे स्टेजेस ऑफ लेबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।